मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात करेंगे जो सीटेट की जो एग्ज़ाम हुई थी 31 जनवरी को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो वो जो क्वेश्चंस है एक हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी डिस्कशन। वार्म वेलकम टू एवरीवन इन टुडेज क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट द आंसर की ऑफ द सीटेट एग्जामिनेशन, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो हम लोग इसमें आंसर की डिस्कस करेंगे सीटेट का साइंस पोर्शन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। फर्स्ट ऑप्शन इज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसके सामने दिया है कार्टिलेज। बी दिया हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, उसके सामने लिखा है मसल्स। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, उसके सामने लिखा है रिब केज। एंड डी लिखा है 61 का, ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर, उसके सामने लिखा है बोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा वो देखेंगे। ए का होगा 2, जो कि आपका दिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ए का होगा 2 मसल्स। ओके, और ए का 2 किसी में भी नहीं है तो आपको बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका लिखेंगे हम लोग ए का 2, बी का 4 एंड सी का 1, सी का 1 एंड डी का 3। तो ये ऑप्शन वाला जो होगा वो आपका सही होगा, जो कि सेट आई में दिया है 2 ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन। कौन से इसमें है ऐसे ग्लैंड जो कि 2 हार्मोन से ज़्यादा सीक्रेट करते हैं। तो हमको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो ये आपका हो जाएगा 62 का पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ थर्ड वन इज क्वेश्चन नंबर 64 है, वाई इज मैनमेड फाइबर। वाई एक मैनमेड फाइबर है ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। देखिए यहाँ पे जूट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जूट जो है आपका नेचुरल फाइबर तो है, बट यहाँ पे एक रेयन भी ऑप्शन में दिया है। रेयन क्या है आपका एक मैनमेड फाइबर है, ठीक है, जिसको हम लोग सेल्यूलोज मतलब कि जो प्लांट्स जो प्रोडक्ट्स हैं सेल्यूलोज उसके हेल्प के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेयन। ओके, that is question number 64. Why is man-made fiber obtained from a natural source? What could be why? Why की जगह पे क्या हो जाएगा आपका रायन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका स्टडी द फॉलोइंग टेबल। कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे था कि फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू स्टेट इग्निशन टेम्परेचर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3C वाला, जिसमें होगा 65 का मॉडरेट गैस एंड मॉडरेट। ओके, मॉडरेट गैस मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा मॉडरेट गैस मॉडरेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 था आपका, मेटल स्पेसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर एरिया रिफर टू एज। जो केवल पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पेसीज। ओके, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज वैसे स्पेसीज होते हैं जो केवल के पार्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, हर एक जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 67, मेटल एक्स डिस्प्लेस कर रहा है वाई को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसमें जेड क्या मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. Completely diffused manner, what can you say about the nature of image of the object? Light rays object पे गिरा, diffuse manner पे जा रहा था, no image will be formed. नो इमेज विल बी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन अ रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। एक स्लाइड जो ह्यूज बॉक्स है उसको हम लोग पुश कर रहे हैं, तो इस समय कौन सा ग्रेटर किससे फोर्स से ज़्यादा होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कुछ भी आंसर लिखे होगे, कोई नॉर्मल फोर्स लिखा होगा, कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा होगा, तो उसको अपने हिसाब से देखेंगे ऑफिशियल आंसर किक में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है
ऑप्शन नंबर 1 था आपका लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच, बट इसका होगा थर्ड वाला साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। हम लोग को पता है कि वैक्यूम जहाँ पे एयर नहीं रहता वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑफिशियल पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। Okay, now we discuss the question number 71. Which of the following states comprises liquid which are poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी? देखिए हमको पता है डिस्टिल वाटर जो होता है प्योर वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, तो सीधा डिस्टिल वाटर केवल आपके एक ही ऑप्शंस में दिया था, दैट इज शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल वाटर। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। शैम्पू, एक मिनट आ रहा हूँ, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर 71 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बाकी ऑप्शंस को आपको देखने की जरूरत नहीं है। डिस्टिल वाटर इसमें एक यूनिक है जो कि पता है आपका प्योर वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, और बाकी में डिस्टिल वाटर नहीं है, मतलब आपको बाकी ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना था, केवल आपका 71 का इसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना था। नेक्स्ट है आपका 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस किस में होते हैं, ठीक है, तो ये आपका था फोर्थ ऑप्शन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। ये आपका सटीक ऑप्शन था, बिल्कुल राइट था। 72 का 4 हो जाएगा आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर एंड डाइजेशन ऑफ फूड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। नंबर 73 दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट जो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। नीना वाज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स। The market is 4 kilometer away from her home. She travels at a speed of 12 km per hour for first 10 minutes. On her way, she meet her friend Nikit. ये जो आपका आंसर आया होगा वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 74 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। देखिए इसमें आपका डिकंटेशन था ऑप्शन में, फिल्ट्रेशन था, डिस्टिलेशन था, बॉइलिंग था, और मेरे हिसाब से जो कि ऑफिशियल आंसर की तो अभी नहीं आया है, तो फिल्ट्रेशन आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिकंटेशन में क्या होता है कि अगर आप सॉल्यूशन को थोड़ा देर छोड़ दोगे तो देन क्या होता है कि साल्ट आपका नीचे में बैठ जाएगा, तो आप वाटर को रिमूव कर सकते हो, साल्ट आपका नीचे में रह जाएगा, ठीक है, देन कैन बी इजली सेपरेट। फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि वो निकल जाएगा, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए फिल्ट्रेशन आंसर। थर्ड था आपका डिस्टिलेशन, फोर्थ था बॉइलिंग, तो फिल्ट्रेशन शुड बी राइट आंसर 74। 75 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ शैडो फॉर्मेशन। देखिए शैडो में क्या होता है कि लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना चाहिए, दूसरी बात ओपेक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और दोनों आपके ऑप्शंस में दिए थे। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड था आपका लाइट ट्रैवल एट हाइट स्पीड। देखिए यहाँ पे हाई स्पीड से हमें कोई लेना देना है नहीं। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, इससे भी लेना देना नहीं था। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये जो था हमारा ए और डी, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म था, तो ए और डी शुड बी राइट आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इन सेट नंबर आई, ए एंड डी। Now we discuss the question number 76. Identify the correct statement from among the following. The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clay soil. देखिए बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका शुरुआत के स्टेटमेंट से ही था। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, क्ले सॉइल से बड़ा होता है, क्योंकि क्ले सॉइल आपको पता होगा कि इसमें रिटेंशन ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, पानी को उसमें से जल्दी से पास होने नहीं देता है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं पॉट्स बनाने में, जो कुम्हार बनाता है आपको पता होगा।
सेकेंड ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन क्ले सॉइल, ये तो बिल्कुल गलत है। फाइन पार्टिकल्स जो क्ले और सैंडी सॉइल कभी एक हो ही नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन था आपका, द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल, ये भी गलत है। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल, ये भी गलत है। तो आंसर शुड बी 76 का 1, ये कंफर्म होगा कि इसका 1 ही होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clay soil. Okay, that is question number 76. Now we discuss the question number 77. Deficiency of vitamin X causes bleeding of gums. This vitamin is essential for absorption of minerals. Y and X is found in food. Z identify X, Y, Z आपका क्या होगा? तो इसमें सारे विटामिन का आपको पता होना चाहिए, तो तभी बनेगा। जिसमें आपका अगर हम X की जगह ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपको पता होगा कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं, जो माउथ्स के जो किनारे होते हैं उसमें क्या होता है, खून निकलने लगता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ गम्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, एक्स की जगह में विटामिन सी, वाई की जगह में दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई, दैट इज आयरन, एंड एक्स इज फाउंड इन फूड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सी, आयरन एंड सिट्रस फ्रूट। ओके, विटामिन सी, वाई बराबर आयरन, एक मिनट, जेड बराबर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मैथ सर आइए। हाँ है तो नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 78 जो था आपका चाइल्ड साइकोलॉजी क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अलग अलग विचार है, अलग अलग आंसर है, इसलिए ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करेंगे। ये था आपकी थ्योरी क्वेश्चन, तो इसको आप लोग मिला लीजिए और जितने मार्क्स है आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। थैंक यू।